बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बहुत ही अच्छी खबरें हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक तरफ नमाज तरावी चल रही हैं, इशा की नमाज़ हो रही है, लोग इबादत में मशगूल हैं, और दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है। और कौमी असम्बली का इजलास सुबह 10:30 बजे से जारी और सारा दिन चलता रहा और यहाँ तक कि रात हो गई। और स्पीकर कौमी असम्बली इस इजलास की सदारत कर रहे हैं, असद कैसर साहब। और इस दौरान बहुत सारे अहम तरीन इजलास भी हुए, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के भी हुए, फिर कुछ राब्ते भी हुए, पस पर्दा एक्टिविटीज़ हुई बहुत ज़्यादा, और गुफ्तगू और बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी, बिज़ी, किसी का फ़ोन, कोई किसी को फ़ोन कर रहा है, कोई किसी को फ़ोन कर रहा है, और सबकी जानें जो हैं वो हंसली में फंसी हुई हैं। उसकी रीज़न ये थी कि किसी को भी नहीं तवक्को थी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इतना ज़्यादा वो लिथल हो जाएंगे और इस हद तक वो अपने मज़बूत असाब के लोग साबित होंगे, लीडर साबित होंगे कि वो कहते हैं कि उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। मामला ये है। उसकी वजह आज तो अपोजिशन को 100% यकीन था, 100%, और शहबाज शरीफ साहब को 100% यकीन था कि अब मेरी शेरवानी आज आखिरी दिन है उसका अलमारी में, अब तो ये निकले ही निकले। तो बहरहाल मैं बताता हूँ कुछ अहम इजलासों की कार्रवाई बताता हूँ, और उसके बाद फिर सारे दिन का अहवाल कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज सुबह 10:30 बजे इजलास शुरू हुआ कौमी असम्बली का, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे मेंशन किया कि ये इजलास बुलाया गया है और इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रूह के मुताबिक इस पे अमल करूँगा और इधर उधर नहीं होगा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने हल्फ को भी देखना है। आर्टिकल 65 का हवाला दिया कि उसमें मैंने और अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ क्या उठाया है, उसकी बात की। फिर पैनल ऑफ चेयरमैन अमजद नियाज़ी, जो MNA और डॉक्टर शरफ अफजल नियाज़ी साहब के बेटे हैं, उन्होंने चेयर संभाली। उन्होंने फिर वो आर्टिकल 65 का के तहत जो हल्फ है वो पढ़ कर सुनाया, जिसमें हर रुकने कौमी असम्बली बशमूल स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो उठाते हैं हल्फ, वो ये था कि मैं आइन की पासदारी करूँगा, आइन से वफ़ादार रहूँगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़ कोई एक्ट नहीं होने दूँगा। वो इस तरह का था। तो लिहाजा उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हमने आर्टिकल 65 को भी देखना है और आर्टिकल 69 को भी देखना है। एक तरफ आज बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी थी, एक तरफ तो हुकूमत ने थका के मार दिया अपोजिशन को। 10:30 बजे इजलास बुलाया और उसके बाद कोई हार्डली आधा घंटा चला, इजलास अर्जन कर दिया, प्रोरोग नहीं किया, अर्जन कर दिया और वक्फा कर दिया। और वो वजह कौन बनी? वजह अपोजिशन बनी। अपोजिशन ने शोर शराबा किया वज़ीर ख़ारजा की तकरीर के दौरान, और हाउस आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, डिसऑर्डर हो गया। लिहाजा स्पीकर ने कहा कि जी दोबारा मिलते हैं। उसके बाद स्पीकर के चैम्बर में अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातें हुई। बिलावल भुट्टो गए, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा गए, स्पीकर साहब को कायल करते रहे कि किसी भी तरीके से स्पीकर साहब को लॉलीपॉप दे के, कोई चिकनी चुपड़ी बातें करके बस उनको आमादा किया जाए कि फ़ौरन गिनती करा दें। फिर स्पीकर साहब को डराया भी गया, बहुत ज़्यादा डराया कि देखें आर्टिकल 6 लग सकता है, देखें तौहीन अदालत लग सकती है, तौहीन अदालत लगी तो सिर्फ आप फंसेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर आपको दिया है, 6 माह कैद हो जाएगी, आप नाअहल हो जाएंगे, तो ये सारा आप अपना कैरियर ना बर्बाद करें, आप वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़िद की खातिर ये सारे काम ना करें। उनको कायल करने की कोशिश की, उनको दाना भी डाला, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपना माइंड अप्लाई करूँगा, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मैंने पढ़ लिया है, उसके अकॉर्डिंगली आगे चलूँगा। लिहाजा उन्होंने पल्लू नहीं पकड़ाया और अपोजिशन की चिकनी चुपड़ी बातों में वो नहीं आए। बड़ी देर के बाद और बग़ैर किसी मुज़ाकरात कामयाब हुए, किसी नतीजे पे पहुँचे, स्पीकर ने फिर इजलास बुलाया, सेशन में आए, बैठे। उसके बाद फिर तकारीर हुई और तकारीर के बाद फिर नमाज असर का वक्फ़ा हो गया। नमाज असर के बाद फिर नमाज मगरिब और अफ्तारी का वक्फ़ा हो गया।
फिर इशा की नमाज और नमाज तरावी का वक्फ़ा हो गया। और इस दौरान तकरीर किस किस ने की? आसिफ अली जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब 2 दफ़ा तकरीर की, बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की, मौलाना असद ने तकरीर की, ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की, ख्वाजा साद रफ़ीक ने तकरीर की। ये तो हुकूमती बेंच अपोजिशन बेंचों की तरफ से थी। हुकूमती बेंचों की तरफ से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तकरीर, असद उमर साहब की तकरीर, शरी मज़ारी, हम्माद अज़हर, इन्होंने तकारीर की और उन्होंने भी अपनी भड़ास खूब निकाली और ख़ास तौर पे तकारीर करके बताया। और अपोजिशन उसके बाद फिर चूँ चरा अपोजिशन ने नहीं की। और उसमें बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की वो बड़ी ख़तरनाक तकरीर थी। उसमें उन्होंने एक तो बात की कि जी ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं ये रैंक्स में रिफ्ट डाल रहे हैं और वहाँ पे ये डिवाइड चाहते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, इसका मेरा ख़्याल है कि नोटिस लेना चाहिए ख़ास तौर पे हमारे दिफाई इदारों को। बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी के इदारों को, क्योंकि ये बिल्कुल वहाँ पे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि इमरान ख़ान साहब जो हैं ये पहले भी फैज़याब होते रहे हैं, अब ये दोबारा फैज़याब होना चाहते हैं, ये लड़ाई झगड़े की वजह ये है। और ये बात उन्होंने की और इशारा फैज़ और फैज़याब उसके आप समझ सकते हैं कि इशारा किस तरफ था उनका। तो ये बात उसके बाद फिर वही गुफ्तगू बिलावल भुट्टो के लिए और सोशल मीडिया पे बहस शुरू हो गई कि जनाब ये क्या हो गया। ये सारी चीज़ें एक फिर उसके बाद इजलास चल रहा है, पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ट्वीट कर दिया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कहा कि वो मुदाखलत करें, ये बिल्कुल खौफनाक चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद ईवान के अंदर तकरीरें, फिर बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट इशू कर दिया। तो एक असाब की लड़ाई बताना ही है, हाउस के अंदर की तकारीर, इसके अलावा बाहर भी असाब की लड़ाई चल रही थी, असाब शिकन कि देखते हैं कौन मजबूत असाब का मालिक है। फिर ये तो कौमी असम्बली में अंदर सेशन चल रहा है। अब तक जो इंटरप्रिटेशन का इशू है, इंटरप्रिटेशन के मुताबिक पैराग्राफ 9 है, उसमें स्पीकर को ये कौमी असम्बली ने हुक्म दिया है कि जी वो इजलास बुलाएंगे, 3 अप्रैल का एजेंडा होगा, ऑर्डर ऑफ द डे वही होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तहरीक अदम एतमाद की को डिस्पोज ऑफ करना है, उसको निपटाना है, वो मंजूर होती है तब क्या करना है, रिजेक्ट होती है तब क्या करना है, लेकिन इजलास प्रोरोग नहीं कर सकते और ये सेशन चलता रहेगा ता वक्ते के ये वोटिंग का मामला और तहरीक अदम एतमाद कंप्लीट ना हो जाए, मुस्तरद हो जाए या मंजूर हो जाए, इसके बाद नहीं है। मुस्तरद होती है तो स्पीकर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर सकता है, और अगर ये मंजूर हो जाती है तो फिर स्पीकर कायदे ईवान के इंतखाब तक इजलास को जारी रखेगा और उसके बाद मुलतवी करेगा, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बर्खास्त करेगा इजलास। तो ये इसी अकॉर्डिंगली वो चल रहे हैं। अब उसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने लीगल एक्सपर्ट से, माहिरीन से राय मांगी। उन्होंने कहा कि इसमें गुंजाइश मौजूद है, इसमें आपको पाबंद नहीं किया गया कि आपने एक ही दिन में रात 12 बजे से पहले पहले ये काम करना है, बल्कि ये अगले दिन भी जा सकता है। अब मज़े की बात यह है कि इस सारी जो प्रोसीडिंग्स हुई सुबह 10:30 बजे से लेके रात गए तक, उसमें हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन भी उस डिबेट का हिस्सा बनी, उस कार्रवाई का हिस्सा बनी और तकारीर, ज़्यादा तकारीर अपोजिशन की तरफ से हुई, कम तकारीर गवर्नमेंट की तरफ से हुई और वो सिलसिला चलता रहा। इसका मतलब है कि कल को अगर ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया जाएगा तौहीन अदालत के ज़िमन में, तो क्या होगा, ये सारा रिकॉर्ड जाएगा कि जनाब अपोजिशन भी करती रही है और हुकूमत भी। ये तो बहस हो रही थी, उस बहस के मुताबिक आगे चलते रहें। बहस क्या हो रही है? बहस हो रही है मरासला, खुफिया मरासला जो है वो इन कैमरा सेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे तजवीज़ दिया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने और इस पर तकारीर हो रही हैं। एक मौके पे आके तो शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं वो काफ़ी ज़िच भी हुए और उन्होंने चेयर पे बैठे अमजद न्याजी साहब को कहा कि ये सुबह से लेके हमें क्या आपने कहानियाँ सुना रहे हैं और उलझा के रखा हुआ है, ज़िच कर रहे हैं, जल्दी जल्दी गिनती करवाएँ। जरदारी साहब ने भी कहा कि देखें तौहीन अदालत लग सकती है, फिर आया जी आर्टिकल 6 लग सकता है। तो बहरहाल एक इसी दौरान एक पटिशन फ़ाइल कर दी गई है, नज़रसानी की दरख्वास्त, और अपोजिशन सोच रही है कि रात 12 बजे तक
उन्होंने कहा कि अगर नहीं होता तो फिर हम तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे और उसके लिए एप्लीकेशन देंगे। इस दौरान बाहर कौमी असम्बली के इजलास से बाहर कुछ मुलाकातें भी हुईं, कुछ राब्ते भी हुए। अपोजिशन ने मदद भी मांगी, जैसे कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने ट्वीट किया और बैरूनी मदद भी मांगी। और उन्होंने ये कहा, जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने ये कहा, एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, हमारे अस्करी इदारों को, अस्करी लीडरशिप को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए और एम्पायर न्यूट्रल रहे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कहा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ओपनली कि जनाब आप वाज़े करें इस वक्त अफ़वाज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ है या नहीं। तो यहाँ तक ये मामला है। इस दौरान फिर एक और काम हुआ, वो 3-4 जो हमारे फ़ौजी हुकाम के ट्रक होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे देखे गए। उस पर एक नई बहस शुरू हो गई अगेन कि ये कहीं खुदा ना खास्ता मार्शल लॉ लग रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है। वो एक मामूल की एक्टिविटी थी और रेंजर्स के जो जवान होते हैं उनको शिफ्ट करना होता है, ड्यूटी दे रहे होते हैं मुख्तलिफ, तो इस तरह की एक्टिविटी थी, उसको बना दिया गया कि ये कोई इस तरह का काम होने लगा है। तो बहरहाल एक तरफ तो अगर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जाती है, इधर रिव्यू पटिशन फ़ाइल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये दोनों चीज़ें क्लब हो जाएंगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और ख़बर आई और वो ये आई कि सदारती रेफरेंस जो है उस पर वो बेंच जो है वो दोबारा समाअत शुरू करेगा 12 तारीख से, और यानी कि मंगल के रोज़ से 5 मेंबर्स बेंच दोबारा कार्रवाई करेगा। जो लोटा करेसी के बारे में सदारती रेफरेंस है, फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में, तो उस पर भी फिर एक और ख़बर आई और वो ये थी, ये कार्रवाई की गई कि मुनहरिफ अराकीन के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली को भेज दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 अराकीन के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेज दिए गए हैं। नेक्स्ट एक और काम हुआ और वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उस इजलास में भी सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और उसमें ये फ़ैसला हुआ कि हमने कोई ऐसा एक्ट नहीं करना, हमने ना ही कोई ऐसा एक्ट करना है कि जिससे हमारे अफ़वाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ात ख़राब हों। गवर्नमेंट ऐसा कोई काम नहीं करेगी और ना ही कोई ऐसा आइनी बहरान किया जाएगा कि मावरा आइन इक़दामात करना पड़े या नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स को आना पड़ा, बीच में कूदना पड़े, ऐसा भी कुछ नहीं किया जाएगा। तो मैच इस वक्त जारी है और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि तहरीक अदम एतमाद और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी टीम इतना अच्छा खेलेगी और इतना ज़्यादा तंग करेगी अपोजिशन को। तो हम कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है इस वक्त वो पार्लियामेंट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी एक जंग शुरू कर दी है और वहाँ पे भी अपोजिशन को नाकोचने छपवा रहे हैं, अभी तक काबू नहीं आ रहे। और इसके बावजूद कि अपोजिशन के पास अक्सरियत है, लेकिन उस अक्सरियत को वो कहते हैं कि ये ख़रीदो फ़रोख्त, ये हॉर्स ट्रेडिंग की पैदावार है, ये लोटा करेसी की पैदावार है और ये लोग आके इस्लाहात करेंगे, ये नहीं हो सकता। फिर गवर्नमेंट ने एक ऑफ़र की है और वो ये है कि आएँ डिसाइड करें इलेक्शन कब होने हैं, पहले ये डिसाइड करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ भी कि गवर्नमेंट अपोजिशन की तरफ से ये बात आई कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले इन हाउस तब्दीली आए, हम गवर्नमेंट में आएँ, फिर पार्लियामेंट ये काम करे। तो फवाद चौधरी यानी कि हुकूमत ने ये उनको ऑफ़र की है कि आइए जो भी आप चेंज लाना चाह रहे हैं, जो रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं, उसको हम ऑर्डिनेंस के ज़रिए जारी करते हैं, वही ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा और उसके बाद इंतखाबात अनाउंस करते हैं। अकॉर्डिंगली 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी बरकरार रहेगी। अगली पार्लियामेंट आएगी, उस ऑर्डिनेंस को वैलिडेट कर देगी और बात ख़त्म। तो लिहाजा एक बहुत ही चल रही है सख्त तरीन गुफ्तगू हुई है आज असम्बली में, इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए गए, भरपूर लगाए गए और खुफिया मरासला जो है उस पर अपोजिशन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये है जी अब तक की इतलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।